उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एक शांत सा इलाका, लेकिन इसी जिले से जुड़ा है एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह कहानी है चित्रकूट बाल यौन शोषण कांड की। एक ऐसा मामला जिसे अदालत ने दुर्लभ से भी दुर्लभतम कहा है। आज वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद बांदा की विशेष पास्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गा को फांसी की सजा सुनाई गई। राम भवन को फांसी की सजा 5C ने LML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। अदालत ने साफ कहा यह अपराध इतना भयावह है कि इससे कम सजा न्याय के साथ अन्याय होगा। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। राम भवन पेशे से सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर था। बाहर से एक सामान्य सरकारी कर्मचारी। परिवार, नौकरी और सामाजिक पहचान सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन आरोप है कि पर्दे के पीछे एक खौफनाक खेल चल रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 10 साल तक मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। बांदा में रहकर और चित्रकूट के पास किराए के कमरे में बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन मासूमों के वीडियो भी बनाए जाते थे, उन्हें डराया धमकाया जाता था और यह आपत्तिजनक सामग्री डार्क वेब पर बेची जाती थी। सबसे डराने वाली बात यह है कि यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। साल 2020 में इंटरपोल ने डार्क वेब पर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर भारतीय एजेंसियों को अलर्ट किया। इसके बाद CBI ने अक्टूबर 2020 को केस दर्ज किया। छापेमारी हुई, डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऐसे काफी सारी सामग्री वहां से जब्त करी गई। फरवरी 2021 में CBI ने चार्जशीट दाखिल की। जांच में 30 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई। देश सन्न रह गया। मामला बांदा की विशेष पास्को अदालत में चला। गवाह, सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड सब पेश किए गए। लास्ट में विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है। आदेश दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। यह फैसला कई परिवारों के लिए न्याय की उम्मीद लेकर आया है। फांसी की सजा सुनाना एक पड़ाव है, उसे लागू करना लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाई कोर्ट की पुष्टि, सुप्रीम कोर्ट में अपील, दया याचिका, ये सब अभी दूसरे चरण के लिए बाकी हो सकते हैं। पिछले वर्षों में देश में बहुत कम मामलों में मौत की सजा वास्तव में लागू हुई है, इसलिए अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। यह सिर्फ 2 अपराधियों की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी भी है जहां 10 साल तक इतना बड़ा अपराध चलता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। यह उस डिजिटल दुनिया की कहानी है जहां डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म अपराध को छिपाने की जरिया बनते जा रहे हैं। और यह हम सबके लिए चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, समाज और सिस्टम की भी है। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी खड़ा है। क्या हम ऐसे अपराधों को समय रहते पहचान और रोक पाएंगे, या हर बार न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ेगा? न्याय की दिशा में एक कदम उठ चुका है, अब समाज को भी जागना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा।